औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की खूब समझ आ गई होगी और आपने खूब प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों, इन पेज में हम टूल के हवाले से पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो आज हम जिन टूल के हवाले से पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनमें सबसे पहले लाइन टूल और उसके बाद ग्राफिक बॉक्स, पॉलीगॉन टूल, ये टूल बार में आखिरी टूल्स हैं। तो इनको आज हम जो है प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं या इनसे क्या काम लिए जा सकते हैं। दोस्तों, लाइन टूल कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर इन पेज में हम देखें तो ये लाइन टूल है। यहाँ पे मैं ये कर्सर जो है वो लेके जा रहा हूँ। ये लाइन टूल है, इसको यहाँ पे ड्रा भी किया गया है। ये लाइन टूल, जब आप लाइन टूल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर ये सुरख बॉक्स देखें तो इसके नीचे लाइन है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये हमारा रिबन आ जाएगा, फॉर्मेटिंग बार या प्रॉपर्टी बार आ जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है ओ एरो की मदद से ये हाईलाइट किया गया कि इनके क्या मकसद हैं या इनसे क्या परफॉर्म किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर इसको वन बाय वन देखेंगे। तो जब हम लाइन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन टूल और रोटेशन टूल जो है वो किस तरह काम करते हैं, ये भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे। जब हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल ले लेंगे तो उसके बाद कौन सा रिबन आता है ये भी हम देखेंगे। तो पॉलीगॉन टूल दोस्तों कुछ इस तरह से नज़र आता है। ग्राफिक बॉक्स और पॉलीगॉन टूल, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का ये रिबन आ जाएगा। सेम ग्राफिक बॉक्स की तरह ही है, जैसे हमने ग्राफिक बॉक्स इन पढ़े उसी तरह का ही इसका रिबन आएगा। और इसको जब ड्रा करेंगे पॉलीगॉन टूल को तो ये भी ग्राफिक बॉक्स की तरह ही ड्रा होगा। तो इसका ये रिबन है, तो इसको वन बाय वन जो है इसको हाईलाइट किया गया है मुख्तलिफ एरो की मदद से, एरो लाइन की मदद से। तो जब हम पॉलीगॉन टूल को ड्रा कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन टूल और रोटेशन टूल कैसे वर्क करते हैं ये भी आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे। दोस्तों, इन पेज को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करते हैं। दोस्तों, आज हमारा इन पेज का जो है वो ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसमें कैसे अखबार को तैयार करते हैं या उसके पेज की सेटिंग किस तरह करते हैं इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। उसके बाद नावल वगैरह, बुक्स वगैरह वो किस तरह बनाते हैं, सेट करते हैं उनके पेजेस, इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। मज़ीद इसमें जो ग्राफिक डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ जो है फॉर्मेट वगैरह किस तरह तैयार करते हैं, सीवी किस तरह तैयार करते हैं उर्दू में, कॉलम किस तरह बनाते हैं, मज़ीद जो भी इंशाल्लाह मैं जानता हूँ इंशाल्लाह आप तक वो सब कुछ पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इन पेज ओपन होने में। दोस्तों, इसमें ग्राफिक डिज़ाइन तो बन जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें हम ग्राफिक जो है वो डिज़ाइन बना लेते हैं। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे कोरल ड्रा है हमारा, फ़ोटो इन पेज के अलावा हमारे पास है, क्या नाम है इसका, एडोब फोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं।
तो दोस्तों इन पेज हमारा ओपन हो चुका है। हम एक फ़ाइल ले लेंगे, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। उसके बाद हम लाइन टूल पे जाएंगे। ये पहले हैंड टूल सेलेक्ट हो चुका है, तो इसका ये रिबन पहले आपके सामने ओपन हो चुका है, अवेज़ा हो चुका है। तो अभी हम लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्या रिबन, इसका किस तरह का रिबन नज़र आता है। तो अभी मैंने लाइन टूल पे जो है वो क्लिक किया तो देखें ये हमारा रिबन ऊपर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसको ड्रा करूँगा। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। दोस्तों अगर आप गौर करें, अगर आप हैंड टूल ले लेते हैं तो उसके बाद ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप तक आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा रिबन आ चुका है। तो इसमें अगर सबसे पहले वही दो चार जो है बार हैं जिनमें हम कर्सर की मूवमेंट या उस ग्राफिक टूल की मूवमेंट जो है वो, सॉरी कर्सर की तो मूवमेंट नहीं होगी इसमें, तो हमारी ये ग्राफिक जो टूल होगा जो हमने वहाँ ग्राफिक टूल या पिक्चर बॉक्स या हमने टाइटल बॉक्स लगाया होगा उसकी जो हरकत है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें जैसे मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये देखें ये दो ये हैं दूसरे ऑप्शन, ये मूवमेंट इसमें जो है वैल्यू वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है आपके पास। देखें दोस्तों जब मैं दाएं बाएं करता हूं तो इसकी ऊपर वाले जो ऑप्शन है उसमें वैल्यू चेंज हो रही है। जब मैं अप डाउन करता हूं तो नीचे वाले जो है वो ऑप्शन वो चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम कलर कर सकते हैं, ये इन आउट कलर है। तो यहाँ पे मैं ये कलर इसको इसकी पीटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये दोस्तों इसकी पीटी जो है वो बढ़ चुकी है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको लाइन की ज़रूरत होगी आप वहाँ पे लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पे इसको ड्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन है, ये जो ऑप्शन है, ये हमारी रन राउंड की है। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉक्स जो है वो इसका ओपन हो कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऐड करके इसको टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसमें टैक्स नहीं है, जब आप कोई तहरीर लिख रहे होंगे तो उस दौरान अगर आपको लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लाइन लगा कर उसकी पीटी बढ़ा कर और रन अराउंड की जो है ऑप्शन उससे आप टैक्स को इससे दूर कितना रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आज का जो आखिरी टूल है, ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टूल है। ये एक अलग तरह सा है दूसरे टूल की निस्बत। इसको आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। जो दूसरे हमारे ग्राफिक बॉक्स है वो अपनी मर्ज़ी से ड्रा नहीं कर सकते। मर्ज़ी से मुराद जैसे आप चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे आप इसको कर सकते हैं। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे चार नोड शो हो रहे हैं चारों कॉर्नर में। तो जब आप सिलेक्शन टूल ले लेंगे तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करके जहाँ जैसे मर्ज़ी चाहें इसको आप इसको कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखें अगर आप यहाँ पे तो ये एक लेटर जो है फाफा यानी हमें हमारा वो बन गया। तो इस तरह हम इसको इसके डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह हम इसको स्टार की शक्ल दे सकते हैं, जैसे
इसमें हम कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे ये। दोस्तों पॉलीगन जो है टूल, वो अगर आप किसी तहरीर में कोई नक्शा मैप वगैरह लगाना चाहते हैं या अगर लगा लेते हैं या लगाना हो, तो आपको जो है वो दूसरे बॉक्स जो हैं, जो हमारे ग्राफिक बॉक्स हैं, उनसे तो वो आप ठीक तरीके से नहीं लगा सकेंगे। जैसे क्योंकि जो भी मैप होता है, नक्शा होता है, वो कुछ जिग जैगिंग यानी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कह लें उसे, वो होता है। यानी उसके चारों कॉर्नर तो वो बराबर नहीं होते। अगर मसलन अगर आप यहाँ पे अगर कोई ले आते हैं हम, जैसे मैं अभी पाकिस्तान का जो है मैप वो ले आता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैं पाकिस्तान का जो है नक्शा वो डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। चलें यही कर लेते हैं हम, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये सेव हो चुका है हमारा। तो इसको यहाँ मैं ऐड करता हूँ। वो पिंग फाइल है लेकिन शो नहीं हो रही। कोई और करके देख लेते हैं, जैसे ये भी वही है। ये करके देखते हैं। ये भी पिंग फाइल ही है। कोई और देख लेते हैं। ये चेक करते हैं। दोस्तों जब आप इसको ऐड करेंगे तो इस पर क्लिक करके हम ऐड कर लेंगे, या इंपोर्ट पिक्चर करते हैं तो देखते हैं। इंपोर्ट पिक्चर हमारा कहाँ गया ये। दोस्तों ये फाइल भी पिंग है, नज़र नहीं आ रही। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ओपन विद किया हमने पेंट में, तो यहाँ से हम इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने जेपीजी इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हो गया। इसी तरह इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे बड़ा कर लिया थोड़ा इसको मैंने। अभी इस पे यहाँ पे मैं 150 कर लेता हूँ, या 200 पे कर लेता हूँ वैल्यू। हाइट और विड्थ मैंने इसकी बढ़ा ली दोस्तों। अभी ये हो काफ़ी बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। दोस्तों आपके पास जिस तरह की भी तस्वीर होगी जो आप वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो आपने करना क्या है, इस पॉलीगॉन टूल को यहाँ पे ड्रा कर लेना है, और उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल लेना है, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग करते जाना है। यहाँ इस तरह ना, इस तरह आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है।
मैं अभी तो जल्दी से थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। बाकी आप जब करेंगे तो ठीक तरीके से इसकी जो है वो शेप बनाएंगे। दोस्तों पॉलीगन टूल की मदद से आप ऐसी इसको शेप दे सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ शेप आप बना भी सकते हैं जो जो आपको जिस लिहाज से यानी जो आप तहरीर कर लेंगे तो जिस मौके पर जो मुनासिब समझेंगे आप उस तरह की तस्वीर या इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार बना सकते हैं, मसलन कोई इश्तिहार वगैरह बनाते हैं, खुशखबरी देना चाहते हैं, कोई अपनी तहरीर में अलग, तो जो भी आप स्टाइल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर देखें वर्ड एक्सेल वगैरह तो वहाँ पे शेप बनी बनाई मिल जाती हैं। तो यहाँ आप कोई भी शेप इससे पॉलीगॉन टूल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा करके इसको मैंने बना लिया। अभी मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो यानी जो पिक्चर बॉक्स हमने लगाया था समेत वो हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया आपने, ये हमारे पास एक मैप बन गया है। तो यहाँ पे मैं अगर कोई तहरीर किसी फ़ाइल से उठा कर लाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई फ़ाइल में डाटा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैं एक ये फ़ाइल ओपन करने लगा हूँ दोस्तों। इसको देखते हैं इसके अंदर कोई डाटा है या नहीं। तो दोस्तों इसमें फ़ाइल में डाटा नहीं था, कोई और देख लेते हैं। मसलन ये कर लेते हैं, इसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई और देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी मवाद मिल गया हमें। तो इस फ़ाइल को मैं कुछ इस फ़ाइल का डाटा मैं कुछ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, हम दूसरे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी देखें दोस्तों ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, रन अराउंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम रन अराउंड पे आ गए। तो यहाँ पे रन अराउंड इसकी वैल्यू हम कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको पहले चेंज कर लेते हैं। इसका डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ हम इंच कर लेते हैं। तो इसके बाद हम रन अराउंड पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कर लें 1.5, तो हमने सारी की 0.5 जो है 0.5 किया, लेकिन ये वर्किंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं कि क्या वजह है, यहाँ पे करते हैं। तो
तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो बॉक्स था, उसमें इसका वो रन अराउंड पे ऑप्शन टिक नहीं लगा हुआ था। जैसे अभी मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे रन अराउंड था ये मॉडिफाई ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे अगर रन अराउंड पे क्लिक नहीं होगा तो ये हमें नहीं करने देगा। अगर यहाँ पे चेक ऑन करेंगे तो ये हमें करने देगा। एक तो हम यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं इधर से, और एक हम इधर से भी जा सकते हैं। अगर यहाँ से चेक करेंगे तो उधर भी चेक ऑन हो जाएगा, और अगर उधर होगा तो इधर भी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टूल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे इसको मज़ीद समझेंगे, देखेंगे। आप भी खूब प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे आप। तो दोस्तों आपने देखा होगा अखबारात में भी जो है वो आड़ी तिरछी तस्वीर जो है लगी लगी होती हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वो सेट करते हैं। अगर आप देखते हैं कि ये कॉलम बिल्कुल सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये लिखाई कुछ इस तरह से है जैसे ये अभी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये इसी टूल की मदद से जो है वो इन पेज में यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये हम कोरल में लेके जाते हैं। कोरल में वहाँ पे हम पिक्चर को, उस मैप को वहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।